औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीईन, मेरी आज की गुफ्तगू आओ इस्लाम सीखें का तसलसल है। मैं इससे पहले पिछले व्लॉग में वज़ू का तरीका बताया था। आज मैं आपसे नमाज के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और आकर पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का वक्त पे अदा करना। नमाज दीन का सतून, दूसरा रुकन, और इसका मकाम इतना बड़ा है कि नमाज को जानबूझकर अगर इंसान ना पढ़े तो वो कुफर के करीब पहुंच जाता है। आज मैं आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगा। तहारत और वज़ू के बाद सबसे पहले नीयत है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारमदार नीयतों पर है। जब हम वज़ू करते हैं और हम ये नीयत करें कि हम इस नमाज का वज़ू कर रहे हैं तो हमारी नीयत हो जाती है। और अगर हम नमाज के वक्त भी नीयत कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब हमने वज़ू कर लिया, हम मसल्ले पे आकर नमाज के लिए खड़े हुए, तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे पाँव तबई हालत में होने चाहिए। इस तरह ये तबई हालत है, इतनी ना ये बहुत खुले होने चाहिए, ना ये बिल्कुल तंग हो जाने चाहिए, ना इनकी ये डायरेक्शन होनी चाहिए, ना इनकी बिल्कुल इधर डायरेक्शन होनी चाहिए। किबला रुख तबई हालत में हमें खड़ा होना चाहिए। और उसके बाद जब हम अल्लाह अकबर कहेंगे, तकबीर कहेंगे, तो हम हाथों को उठाएंगे। अब उसका तरीका क्या है कि वो हमारे हाथ किबला की तरफ हथेली होनी चाहिए। उंगलियां इस तरह ना बंद हों ना बहुत खुली हों, तबई हालत की तरह हम कानों की लो तक लेके जाएंगे और अल्लाह अकबर कहेंगे। ना ये हालत हो, कानों को लगाना भी ज़रूरी नहीं है। अब ऐसे कहते हुए अब हम हाथ को बांधेंगे। बांधने का तरीका ये है कि हथेली को इन दो से ये से ग्रिप देंगे और फिर हम यहाँ पे बांध के अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाएंगे। अब सबसे पहले ये बता दूं कि जब हमने अल्लाह अकबर कहा तो अल्लाह अकबर कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं और इबादत उसी की जाती है जो सबसे ज़्यादा ताकत वाला, सबसे ज़्यादा कुदरत वाला, वो हमारा सिर्फ रब है और इबादत के लायक सिर्फ हमारा रब है। अब हम अपने अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए, नमाज अदा करने के लिए खड़े हो गए। सबसे पहले हम सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वत्तबारा कसमुका वत्तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये पढ़ेंगे। इसके मैं आपको मफ़हूम बता देता हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है वो ज़ात जिसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं, उसके इस्म बहुत पाक मुक़द्दस हैं और वो इबादत के लायक है। ये हमारी कंसंट्रेशन इस तर्जमे की तरफ, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ अगर तर्जमा करने लगूंगा तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा खलासे की तरफ ध्यान होना चाहिए कि हम बारगाह इलाही में खड़े हैं। बहुत अदब के साथ ये कहने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, रहम करने वाला है। और उसके बाद हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा जो है वो जितनी भी कुतुब आई उन सब का खलासा है। ये कुरान मजीद की पहली सूरत है और पूरे कुरान मजीद का निचोड़ भी इसमें है। इसमें मायने है, हमें इसके मायने की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मैं हम्द बयान करता हूँ अल्लाह की जो आलमीन का पालने वाला है। इससे हमें अल्लाह ताला की किबरियाई का अंदाज़ा होगा और हमारी कंसंट्रेशन उसमें और बढ़ेगी। जो नहायत रहम करने वाला और बहुत मेहरबान है, जो इबादत के लायक है। मैं खलासा बयान कर रहा हूँ और हम उसी की इबादत करते हैं,
उसी से ही हम मदद मांगते हैं कि अल्लाह, फिर हम यह दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें चला उन लोगों के रास्ते पे जिस पे तूने फजल किया है, उन लोगों पे रास्ते पे ना चलाना जिनसे तू नाराज़ हुआ या जिनको तुम पसंद नहीं करता, तेरे नापसंदीदा लोग हैं। उसके बाद आमीन कहने के बाद कोई एक सूरत मिलाएंगे। अब जो सूरत हम मिलाएंगे वो कोई भी हो सकती है। उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ी है, और फिर अगर सूरह इखलास याद है तो बेशक वो मिला लीजिए। ये पढ़ने के बाद हम रुकू में जाएंगे। रुकू में अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू में जाएंगे, हाथ छोड़ेंगे और अपने घुटनों पे हम अपनी उंगलियों का बोझ दे के तो रुकू में हम झुकेंगे। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कमर की हड्डी और पुश्त ज़मीन के लेवल पे होनी चाहिए, यानी मुतवाज़ी होना चाहिए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से ये इरशाद किया करते थे कि जैसा मुझे नमाज पढ़ते देखते हो वैसे नमाज पढ़ा करो। मैं आपको सुन्नत तरीका बता रहा हूँ। अब वहाँ पे आप रुकू में सुन्नत है कि 3 मरतबा आप सुबहान रब्बी यल अज़ीम, सुबहान रब्बी यल अज़ीम, सुबहान रब्बी यल अज़ीम पढ़ें, और फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहें। सुबहान रब्बी यल अज़ीम का मतलब है कि पाक है मेरी ज़ात अल्लाह की जो बहुत अजीम है, और समी अल्लाहु लिमन हमीदा का ये तर्जमे का ये खुलासा है कि सुन ली उसने मेरी जिसकी मैंने हम्द बयान की। अब यहाँ पे आप ये कलमात में इजाफा कर सकते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और फिर उसके बाद आप सजदे में चले जाएं। सजदे में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके नीचे झुक के हाथ लगेंगे, फिर आपकी नाक और पेशानी लगेगी, आपके दोनों पाँव की जो उंगलियां हैं वो किबला की रुख होंगी, और आपकी ये जगह जो है ये ज़मीन से उठी होगी। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि नबी पाक साहब जब सजदे की हालत में होते थे तो उनके दरमियान में से बकरी का बच्चा गुजर सकता था। अब सजदे की हालत में इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, तो वहाँ पे आप सुबहान रब्बी यल आला, सबसे पाक है ज़ात जो सबसे आला है, इसका 3 मरतबा कहिए, और फिर आप अल्लाह 3 मरतबा कहना तो है। आप अगर ज़्यादा कहना चाहें तो ज़्यादा भी कह सकते हैं, 5 मरतबा, 7 मरतबा, इसी तरह ही रुकू में भी और सजदे में भी। और जब आप क़याम करेंगे, उठ के बैठेंगे, तो हमारी ये आदत है कि हम अल्लाह अकबर कहते उठते हैं, फिर एकदम अल्लाह अकबर कह के नीचे जाके जल्दी से कर लेते हैं। ये गलत तरीका है। हमें ये चाहिए कि जब हम क़याम में बैठें तो उसमें ये दुआ मांगें, रब्बि ग़फ़िरली वरहमनी व आफ़नी वहदनी वरज़ुक़नी। इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बि ग़फ़िरली, मेरे पे रहम फरमा, मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर, मेरे पे रब्बि ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी व आफ़नी, मेरे लिए आफ़ियत। और आफ़ियत की दुआ जो है दुनिया और आखिरत की सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे बेहतर है। फिर आप दोबारा सजदे में जाइए और फिर इसी तरह ही अल्लाहु अकबर कहते हुए उठें। जब आप सजदे से उठेंगे तो उसका ये तरीका है कि अपने हाथों को अपने पाँव की उसके ऊपर रखते हुए उसको उठिए और सीधे होकर खड़े हो जाइए। ज़मीन का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, वो नहीं उठ सकता तो वो सहारा ले सकता है। और फिर हम दूसरी रकत को शुरू करेंगे। अब जब हम दूसरी रकत शुरू करेंगे तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके आमीन तक, और फिर सूरत मिलाएंगे। और फिर इसी तरह ही हम रुकू में जाएंगे। फिर रुकू से फिर उठ के समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद अल्लाहु अकबर कह के फिर हम 2 सजदे करेंगे, और 2 सजदों के बाद हम अत्तहियातों के लिए बैठ जाएंगे। अब अत्तहियातु हम सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, इसके साथ अत्तहियातु है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह स्वालिहीन। अब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा, ये कहने के बाद हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे और हम
تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ہم تیسری رکعت پڑھیں گے تو اس میں ہم پھر وہ نہ ہم سبحانک اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں ہم کوئی سورت بھی نہیں ملائیں گے، ہم سورت نہیں ملائیں گے، اور ہم پھر اسی طرح ہی رکوع کریں گے، اسی طرح ہی سجود کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر بسم اللہ کہہ کے الحمد شریف پڑھیں گے، اور پھر ہم اسی رکوع کریں گے، پھر ہم سجود کریں گے، اور پھر ہم اتحیاتوں میں بیٹھیں گے۔ جب ہم اتحیاتوں میں بیٹھیں گے تو پھر جب ہم اتحیاتوں کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعائیں مانگیں گے، کم از کم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس سے ہم دنیا کی بھی دعا مانگتے ہیں، اس میں یہ سب سے بہترین ہے، اس میں ہم عذاب النار کی بھی دعا مانگتے ہیں، اس سے ہم اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، والدین کے لیے دعا مانگنا بھی ہمارے حقوق میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کندھے کی طرف دیکھیں گے۔ کچھ لوگ ادھر اوپر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ کندھے کی طرف دیکھیں گے، اس کا دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ جو ادھر فرشتہ ہے اور جو میرے نمازی مسلمان بھائی ہیں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کندھے پہ جو فرشتے ہیں اس کا، اور میں ان لوگوں کی جو نماز میں ہوتے ہیں ان کے لیے، یا جو نمازی بھائی ہیں یا مسلمان بھائیوں جو اس طرف ہیں، ان کو میں سلام کر رہا ہوں۔ آپ کو میں یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ میں نے آپ کو جو نماز کا طریقہ بتایا ہے، یہ ویسے تو نماز ہمارے پہ با جماعت فرض ہے، ہمیں مردوں کو خصوصاً خاص طور پہ، عورتیں اگر گھر میں پڑھ لیں تو ان کے لیے کوئی وعید نہیں ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں، ان کو وہی اجر ملے گا جو جماعت کا اجر ہے، اور جو مرد ہیں ان کو با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ نماز اس وقت ہم پڑھیں گے اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، کہیں سفر میں یا اجر میں آپ کو بعد میں سفر کی نماز بھی بتاؤں گا، اور سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کا بھی طریقہ بتاؤں گا۔ اب یہ ہم نے نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ دعا جو ہے وہ اکثر لوگ ایسے کر کے دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، وہ بھی دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ طبعی حالت میں ہاتھوں کو ایسے کریں اپنے سینے کے سامنے، اور اس وقت دعا مانگیں۔ یہ جب ہم دعا نماز کے بعد مانگتے ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہمیں درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کل شعین قدیر ہیں، وہ یہ دعاؤں کی قبولیت، بڑے سے بڑی چیز مانگیے، بڑے سے بڑی چیز مانگیے، چھوٹے سے چھوٹی چیز مانگیے، اللہ تعالیٰ کبھی دینے سے تنگ نہیں آتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ کو فرض نماز 4 رکعت کا طریقہ بتایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔